ओ भाई 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 भाई, क्यों भगा रखी है तुमने ये इतनी लड़ा? मरवाएगा ही तो कही है, तो तभी तो दिक्कत है। ये पागल होगा, ये मर जाएगा कोई तो ये क्या कर लेंगे। हेलो भाई, मेहरून पवार भाई, लेजेंडर को ड्राइव करते करते बहुत दिन हो चुके हैं। आज फाइनली हम सालासर धाम में हैं और ये थोड़ी राजस्थान को एक्सप्लोर करने में हम लोग लगे हुए हैं। अभी सालासर बालाजी से अपने घर जाना है 300 किलोमीटर के लगभग। आज इतने दिनों बाद मैं फाइनली अपनी फोर्ड एंडेवर को भाई फाइनली ड्राइव करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग ऐसे आए थे कि मैं उदयपुर से लेजेंडर लेके आया था, ये लोग अपने इंड्री से सीकर फोर्ड एंडेवर लेके आए थे। अब हम एक्सचेंज कर रहे हैं भाई। अभी मैं इतने दिनों बाद फोर्ड एंडेवर को देखूंगा भाई। लगभग जनवरी में हमने ली थी ना, तो उसके बाद 3-4 महीने से ड्राइव ही नहीं करी है। मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, तुम लोग इसको लेके आओ फॉर्च्यूनर को। मैं तुम्हें सौभाग्य प्राप्त करवा रहा हूँ एक तो। अभी से ही क्या होता है भाई, अगर मजा नहीं आया तो मैं अपने इसमें चला जाऊंगा, साफ सुथरी बात है। क्योंकि मेरे को थोड़ा एसी का डाउट हो रहा है। इसका एसी वेसी, अब नई गाड़ी है तो हर चीज इसकी एक नंबर, ये A1 फर्स्ट क्लास। लेकिन इसका ना खड़ी में एसी ठंडा नहीं करता। हालांकि गाड़ी सर्विस मांग रही है, चाह रही है कि भैया मेरे को चेंज करो, कुछ करो। लेकिन आज बहुत दिनों बाद क्या चेंजेस आते हैं। वैसे अंदर बैठते ही इसके अंदर ना ऐसे प्रीमियम सी फील आती है, उससे तो बहुत ज्यादा अलग एकदम से। और बहुत खुली खुली सी अलग अलग सी लेवल की सी फील आती है। अरे उसमें तो वो है कीलेस एंट्री। ये लो भाई, चाबी लो, लेके आओ। ठीक है, पीछे पीछे तुम उसको खींचते हैं भाई। पूरी सफर आज जर्नी एंजॉय करते हैं। एंडेवर से 300 किलोमीटर की ट्रिप बहुत दिन बाद कर रहा हूँ। हालांकि अब तो लाइफ ऐसी हो गई है कि ऐसे जब तक 1000-1500 किलोमीटर की ट्रिप ना हो, वो ट्रिप लगती नहीं है हमको। और भाई सालासर में, खाटू श्याम में मैंने ऐसा इतना बड़ा वो देखा है, इतना आतंक इन लोगों का कि ऐसे गाड़ी पे चेप हो गए तो हो ही जाते हैं। चलो भाई, अब मैं आपको ना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ इसका। देखो, खड़ी गाड़ी में बिल्कुल भी ठंडक ये नहीं कर रहा है। सोचो, जहाँ 46 डिग्री सेल्सियस हो या राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस है सालासर बालाजी में हम खड़े हुए हैं, सीकर जयपुर के पास। मतलब जयपुर से 150 किलोमीटर लगभग होगा ये। यार ये गाड़ी कितनी ज्यादा प्रीमियम फील होती है, ऐसा लग रहा है मैं फॉर्च्यूनर से किसी डबल अमाउंट की गाड़ी में बैठ गया हूँ। टीयरिंग इतना स्मूथ है यार इस गाड़ी का, उसकी आदत हो गई ना भाई। मैं सही बताऊं, 3 महीने में ये गाड़ी मैंने 3 किलोमीटर भी नहीं चलाई होगी। लेकिन यार मजा हाइड्रोलिक में आने लग गया है, सही बताऊं तो। मतलब उसमें थोड़ी फील से आने लग गई है, तो छुई मुई का सा। लेकिन ये कितनी खुली डैशबोर्ड, इतना लंबा चौड़ा। अभी आपने मेरे कई दिन से वही वीडियोस देख रहे हो आप लेजेंडर की। तो हमें क्या है ना, जब हम एक गाड़ी को रेगुलर ड्राइव करने लग जाते हैं तो उसकी आदत ही पड़ जाती है। तभी मैं कह रहा हूँ, उससे डबल पैसे किसी गाड़ी लगती है ये। और ये गाड़ी जब चलती है ना, केवल तभी ठंडा करती है। जैसे अब चलने लग गई है ना, तो अब ठंडा करने लगी है। किसी भाई को इसका पता हो कि क्या स्कीम है तो बताना यार। अभी सर्विस सेंटर में दिखाऊंगा इसकी सर्विस हुए कितने दिन हो गए हैं भाई, मालिक जाने। 1.5-2 साल तो मेरे ख्याल से हो ही गए होंगे। तो मोटी सर्विस इसकी करवाएंगे। देखो अब अच्छी ठंडक करने लग गया। लेकिन आप इसको खड़ा कर दो कहीं आइडल पे, भाई बिल्कुल ठंडक नहीं कर रही गाड़ी। 46 डिग्री सेल्सियस में। देखो, चश्मे उतार के दिखाता हूँ, मम्मी शक्ल देखो भाई। भाई साहब पूरा भौंका। और इस गाड़ी के अंदर एक खास बात और मुझे लगती है, अब सीट बेल्ट लगाओ चाहे मत लगाओ, आवाज सुन रहे हो? टुन टुन टुन, कितनी प्यारी मीठी मीठी सी आवाज करती है ये, टुन 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 टुन। और इसमें बैठ के मानो चाहे मत मानो, फॉर्च्यूनर और एंडेवर पे दुनिया बहस करती है। मेरे पास दोनों है, मैं निष्पक्ष होके भाई रिव्यू दे सकता हूँ और दूंगा आगे जिंदगी में भी। आप फॉर्च्यूनर से इसके ऊपर बैठोगे ना, आपको ज्यादा ये गाड़ी सेफ फील होगी, आपको ज्यादा प्रीमियम फील होगी, ड्राइवेबिलिटी बहुत तगड़ी लगेगी, स्मूथ लगेगी। वो जबकि ये 9 साल पुरानी उससे गाड़ी है, वो 2026 मॉडल है, ये 2017 मॉडल है। इंजन की आवाज केबिन में बिल्कुल नहीं आती अगर आप 10 आरपीएम के 2000 आरपीएम से नीचे लेके चलते हो। गियर बॉक्स इतना स्मूथ है कि गियर शिफ्टिंग का पता ही नहीं चलता है उसके अंदर। तो हूं ऐसे मचाती है, कई बार तो गियर शिफ्टिंग ही नहीं करती है। बढ़िया फील आ रही है। खैर फिलहाल तो मैप लगाता हूँ, धीरे धीरे करके बात करेंगे भाई गाड़ी में। इसके शीशे फीसे फूटे पड़े, मतलब गाड़ी ये काम मांग रही है भाई। और इसकी एसी की दिक्कत तब तक है जब तक ये चल नहीं रही है। जब ये चलने लग जाती है ना, जैसे अब भाई लेजेंडर का एसी, फॉर्च्यूनर का, इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब कोई मेरे को दल पटलू बोले कि कभी उधर भटक जाता है, कभी उधर भटक जाता है, भाई मैं अगेन कर रहा हूँ, दोनों गाड़ी मेरी है, कोई किराए की नहीं है। दोनों पे मेरा नाम बोलेगा, किसी का नंबर सर्च कर लेना। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। इसका ही चलने के बाद इतना जल्दी ठंडा करता है ना, इतना बढ़िया ठंडा करता है, इतना फॉर्च्यूनर में मेरे को मजा नहीं आता। और उसके एसी की मैं शिकायत बहुत बार कर चुका हूँ, ऐसे सर्विस सेंटर में नहीं, वो करती नहीं है ठंडी। जन बड़ी गाड़ी जन क्या सिस्टम है मालिक जाने। और लास्ट वीडियो में आपने देखा भी था, देखिए कि पिछला एसी चल रहा हो ना चल रहा हो, अब देखिए। और जबकि पिछला एसी भी नहीं चल रहा है, इसका रियर वाला स्टिल भाई नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर भाई काफी बीमारियां भी आ गई हैं गाड़ी में टाइम के साथ साथ। नहीं है बिल्कुल भी चल रहा, बिल्कुल। जैसे डिग्गी ना खुल रही बताई इसकी, इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है। और यहाँ पे वॉशर फ्लूइड की भी इसके अंदर लाइट आ रखी है। जाएगी ये मोटा मेरा पैसा खर्च करवा के लेके आएगी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी रखने वाली है भाई, ये क्रीम चीज है। सोचो 12 वोल्ट का सॉकेट है यही दे रखा है, वो भी दो, उसके अंदर तो एक भी नहीं है।
तो अपना फोन चार्ज वार्ज करने हो आप तो यहीं लगा लो, डैश कैम की यहीं लगा लो। और जो टाइप ए पोर्ट दो वो अलग दे रखे हैं। फीचर्स तो पूरे देता था भाई ये फोर्ड वाले इतने मंदे टाइम में भी। गियर नॉब देखो इसका, उसका ऐसा टेढ़ा पेढ़ा सा, इसका बिल्कुल एकदम सीधा 1 साल लगता है। पर अब जैसे कार प्ले भी इसका ढंग से नहीं चलता। जैसे मैंने अब कार ये वायर लगाई है तो USB रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे बोलती रहती है ये भाई। इसमें जोल लगाऊंगा निकालना बनाना तब जाके ये काम करेगी, क्योंकि अब कार प्ले के लिए भाई करना तो है ही भाई। अब मेरे को 300 किलोमीटर का रोड तो याद है नहीं, तो कार प्ले तो चाहिए इसके अंदर। चल ठीक है भाई विनोद, ओके बाय बाय। भाई इसकी भाई की उसमें शादी में आए थे, ठीक है भाई। और यार ये चल ही नहीं रहा है, मैं कैसे पहुंचूंगा घर यार। मेरे को कार प्ले कितनी गंदी आदत है ना कि मैं 5 किलोमीटर भी कहीं जाऊंगा ना तो मेरे को कार प्ले चाहिए ही चाहिए यार, उसके बिना तो जा ही नहीं पाता। आदत सी हो जाती है ना किसी चीज की। और इसकी गियर शिफ्टिंग कितनी स्मूथ है यार, बहुत एकदम वो क्या हूँ मचाती है, जैसे कि गियर चेंज नहीं कर रही कि इतना स्मूथली गियर चेंज करती है बहुत प्यार से। वैसे राजस्थान के रोड्स तो काफी खाली मिलते हैं, इसी बात पे मेरे को ध्यान आया। फ्यूल इकोनॉमी देखते हो, क्योंकि कल ये लोग आए थे तो अरे मैया 7.7 किलोमीटर पर लीटर। और ये जो जहाज उड़ता पीछे आ रहा है ये 11:30-12 के बीच में फॉल करता है। ऐसे रोड्स वगैरह बिल्कुल प्यार से चलाओ। 7.5 8.5 9.5 5.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज का फर्क है भाई। नो डाउट वाया फॉर्च्यूनर इज अ फॉर्च्यूनर भाई, अलग ही लगती है भाई उड़ती भी। देखना सिग्मा 4 और सब चीजें कितनी मस्त भाई। माइलेज तो इसकी बहुत अच्छी है, जब ये डेली ड्राइवर है मेरी। आप इसी साइड ये लगाओ, ये गाड़ी 7-8 साल में 58,000 किलोमीटर चली है, 58,000। और कहा मेरी लेजेंडर भाई 3 महीने के अंदर अंदर 12,500, मतलब इस ट्रिप पे पूरी 13,000 चल जाएगी 3 महीने के अंदर 13,000। अब कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी में ज्यादा मजा आता है, अब इस बात का तो प्रमाण खैर यही बात आपको दे देगी। पर इसका AC अच्छा है भाई, माइलेज अच्छी हो ना हो। ऑल व्हील ड्राइव है ना, इस वजह से माइलेज कम देती है। 4 पहियों में जान डालनी इंजन को हमेशा, तो इस चक्कर में कम माइलेज देती है। उसके केवल पिछले पहिए घूम रहे हैं, 4x2 में भी लग रखी है, तो ये दोनों फुल तेजी में लेके चल रहे हैं गाड़ी को, कहते खिंचमा एकदम खेचम खेच। भाई कार प्ले बिल्कुल नहीं चल रहा, इसलिए आगे कर दिए मैंने वो। और अपना मस्त अब ब्लूटूथ से गाने सुनते हुए जाता हूँ यार इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं। अरे क्या स्कीम है, हर 20-30 किलोमीटर पे टोल लेते हैं क्या ये राजस्थान वाले। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लिख देते हैं। एक लेन चल रही है वो भी चल नहीं रही है। और कैसा स्वाद आ रहा है तुम्हें फॉर्च्यूनर चलाने में, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत तगड़ा बढ़िया मजा आ रहा है, पहले ही बता रहा था। एंडेवर ज्यादा बढ़िया मजा, एंडेवर में ज्यादा मजा है चलाने में। ले भाई सुन लो यार, अच्छा में एंडेवर में जैसा ही है भाई, ड्राइविंग में तो देख एक जैसी ही है भाई। तेल खत्म हो गया गाड़ी का, गैल फोन कर दिया, अरे रिजर्व में लग गई है, डलवा दे। वहाँ में तो कल तू डलवा रहा है, फालतू बकवास। भाई डीजल तो ले लिया है दोनों गाड़ियों के अंदर, इसमें कार प्ले का साइन तो आया, लेकिन ये बुढ़ापा सही में मांग रही है भैया। ऊट पटांग चीजें देखो, अब हट गया, ऊट पटांग चीजें करने लगी। अब ये गाड़ी वो वाला आनंद नहीं है इसके अंदर जो मैंने 2022-23 में आनंद लेता था मैं इससे। अब पता है यही छोटी छोटी चीज तो होती है रिलायबिलिटी वाली भाई। जो ये फॉर्च्यूनर वाले हैं, पोर्ट चाहे एक दे रहे हो अपने उसमें, लेकिन वो जिन मरते दम तक चलेगा इनके, 10 साल तक पूरा चलेगा, 15 साल तक। अब ये देखना, अब से पहले ऐप देने लग गया इसके पोर्ट वोर्ट। इन्होंने पूछवाया था, ये 6-7 हजार रुपए का पोर्ट है इसका, जो अंदर का ये, इसके अंदर कुछ हमें दिक्कत है जो ये कनेक्ट करता है ना। अच्छी चीज पता क्या एंडेवर में, यहाँ पे ये ना फ्लैट दे रखा है, तो जैसे कई बार ट्रिप ऐसे करते हो ना लंबी लंबी, तो ऐसे हाथ भी रख सकते हो ऐसे। ये थार रॉक्स में भी है वाली चीज, स्कॉर्पियन में भी है, ये बड़ी ऐसी अननोटिस्ड वाली चीज है। ऐसे जैसे मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ ऐसे इस कोने को, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना ये, तो ऐसे ड्राइव हो जाती है ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के। ये चीज फॉर्च्यूनर में मिसिंग है, मेरे को ये चीज इसमें बहुत अच्छी लगती है भाई फोर्ड एंडेवर में। और कितने टोल है भाई यहाँ पे, सरकार इनके स्टेट इतने छोटे छोटे से। और ये कौन लग रहा है जो साइड से निकाल दिया, और ये सब खड़े रहो बेशक से। अच्छा इसका रोज का काम होगा ना, ओहो भैया ये रोज वाले हैं इनके। अब इरिटेशन होने लगी है मित्र। मैं इरिटेशन के नाम पे मेरे को ध्यान है, इसका तो पोल्यूशन भी नहीं है यार। अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब इसका चालान कटा था थोड़े दिन पहले मेरा, इसका एंडेवर का पोल्यूशन का, तब से ये कल भी इसको ऐसे ही लिया इतने दूर राजस्थान में, आज भी हम ऐसे ही चला रहे हैं भाई। मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, अब कटवाता हूँ कोई मिल जाए तो। दिन ऐसे ही वैसे चल रहे हैं चलान वाले। इसका भी फॉर्च्यूनर का भी कटा था ना अभी चालान ओवर स्पीड का, अब तो स्पीड में लेके चल रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन का तो भाई चाहिए ना। अच्छा कोई एबीले होते हैं, कई बार इनकी गलती भी नहीं होती, ये रिचार्ज नहीं करा के रखते गाड़ी वाले, बताओ। अब तो एनुअल पास पैनुअल पास सब बन गए। हालांकि इस पे एनुअल पास नहीं चलेगा क्योंकि ये तो स्टेट हाईवे है, स्टिल लोग बाग नहीं करा के रखते भाई रिचार्ज वगैरह। और इतना भी बियोत नहीं है कि ऐसे नया डंडा खरीद ले, कपड़ों से बांधे रखते हैं इन बैरियर्स को भी, हद है यार।
अब वो पोल्यूशन वाली गाड़ी कहाँ मिलेगी? जब नहीं चाहते ना किसी चीज को तो वो दुनिया भर की मिलती है, अब चाहिए तो अब वो गाड़ी मिलेगी नहीं, वो पोल्यूशन वाली 25 रुपए टोल था इसका, तुरंत मैसेज आ जाता है अब तो ZFC का। मैं झुंझुनू पहुंच गया भाई। अच्छा मैं एक चीज अभी बैठे बैठे सोच रहा, अभी मैं पीछे टोल पे नहीं कर रहा था बस वाले की कि यार इसको ऐसे निकाल दिया, हमको नहीं निकाला, तो मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी, यार लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अब वो साइड से बेचारा निकल गया, वो अपने सुख से निकला, उसको सुख मिला, ओहो मिल गया, मेरे को भी सुख मिल गया भाई। देखो दूसरे की मैंने सुख की रियलाइजेशन करी, तुरंत मेरे को भी वो मिल गया ना, प्रदूषण जांच केंद्र, प्रदूषण करवा लेता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, इस पे कराता हूँ। चलो भाई देखते हैं, घुसाते हैं, सामने से ऐसे ही कर देते हैं। आगे भगी जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर वाले तो आज न देख रहे का ये भी, और कल नहीं हुई, पुलिस वाले दिखवा देते फिर तो इन्हें। और भाई यहाँ कितने बढ़िया लोग झुंझुनू में भाई 100 रुपए का कर रहे हैं 1 साल का, और वहाँ उदयपुर में 250 रुपए में का करवाया था मेरे से भाई, 250 रुपए लिए थे उसने 1 साल का करने का। वहाँ तो छुट्टे 250 रुपए बोलते हैं भाई, 100 का ही है वैसे हरजयपुर राजस्थान में, फिर क्या पागल बनाते हैं क्या ये 250 के नाम पे? यार मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं, मुझे लगा हर स्टेट में थोड़ा अलग अलग सही ये मैटर रहता है। और बताओ मात्र 100 रुपए का डॉक्यूमेंट है 1 साल का, उसका 10,000 रुपए के लोग चालान काटते हैं। कल तुम इस गाड़ी को ऐसे ही लेके आ गए, पोल्यूशन भी नहीं है, और एक बार तो चालान कट गया को कब? 10,000 रुपए को, अभी जब निक्कू भाईयर पे थी ये। अच्छा हाँ, दिल्ली करोल बाग में पोल्यूशन भी कटा पड़ा इसका चालान। हाँ पर ना भाई एक ही नहीं है, 2 है। पता है ऐसा रहता है कि अगर तुम विद इन 1 वीक इसका पोल्यूशन करा लेते हो ना, तो वो पोल्यूशन वो हो सकता है उस वो चालान, लेकिन एक उससे ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ रूल है, भरना ही पड़ेगा। पर लोग अदालत वगैरह लगती रहती है दिल्ली में, तो उसमें ही कराऊंगा। कौन भर रहा है 10,000 रुपए का चालान, कौन भरे यार बेफालतू में? पोल्यूशन कट जाता है बताओ। 1 साल की गई, और ऐसा डॉक्यूमेंट बना रखा है सरकार ने, कोई चेक होता ना कुछ होता नहीं, फोटो से ऐसे निकल जाता है तुरंत ही, बस ऐसा बना रखा है कि पब्लिक अगर भूल गई, मेमोरी वाला वो है एक तरीके से, इसको मेमोरी चालान बोल देना चाहिए, याददाश्त चालान तुम्हारी। अगर मान ले किसी का सच में पोल्यूशन कर रही है गाड़ी, अब वो वैसे यहाँ के बनवा लेगा तो मतलब वो सही हो गया, प्योर हो गया, उसी गाड़ी सही है एकदम, और क्या, इंजन ठीक हो गया। और सही, यहाँ पे कोई चेकिंग पैकिंग कुछ थोड़ी है, बता ये है चाहिए भाई, साइलेंसर में लगा के चेक करना चाहिए इनको कितना ये कर रही है एग्जैक्टली। अरे तो वही तो 10-15 साल में ऐसा क्या है कि 9 साल और 364वें दिन तक तो पोल्यूशन नहीं कर रही, 10वें साल लगते डीजल गाड़ी पोल्यूशन करने लग गई। तो ये तो इसीलिए तो ये चीजें नहीं लगा के देखते हैं। इनको ऐसा कर देना चाहिए, अगर गाड़ी तुम्हारी 12 साल में पोल्यूशन नहीं करी तो तुम इसको लीगली चला सकते हो, कोई वैसा वो नहीं है। तो चलो 15 साल लाइफ है, 15 साल बाद तुम इसको डिसकंटिन्यू कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी गाड़ी, अगर मान ले मेरे पे गाड़ी है, मैं कम चलाने वाला हूँ, 10 साल हो गए मैंने कोई गाड़ी चलाई 20,000 किलोमीटर, हाँ। फिर क्या अब मेरी गई? तो ये देख ले 8 साल 9 साल हो गए, 58,000 चली है गई। जब तू खरीद रहा था जब तो ये कितनी कम चली थी, 25 एक चली थी। हाँ अब तो एक बार 24,000 थी जब ये, अब इस साइड लगा ले। अब भाई अगर इसकी लाइफ लंबी रखते तो हम सरकार को 5 लाख रुपए टैक्स देते लेजेंडर के, हम लेते ही नहीं, नॉर्मल सी बात। हाँ सबको अपना अपना कमाना है भाई। हाँ तो सरकार बड़ी तेज है इस चीज में, सरकार सियानी है। बन गया भाई, हो गया तो भाई ऐसा ही है, इसीलिए तो हम लेजेंडर लेके आए। हो गया, पॉल्यूशन फ्री हो गई गाड़ी। गई 1 साल की टेंशन फ्री। अब बिहार चलाओ, दिल्ली चलाओ, यूपी चलाओ, टेंशन फ्री। और भाई देखो ये पोल्यूशन का तुरंत के तुरंत वो भी आ जाता है। ये 6 महीने का काटा है क्या? 1 साल का इसमें क्या 2026 10/31 देखना, ये मैसेज आया जो इसमें 6 महीने का ही कटा है। अब 6 महीने बाद दोबारा कटवा, आप उठाता है, डन कट गया है भाई गाड़ी का। ठीक है भाई, ऑनलाइन चढ़ जाता है ये, और तो क्या ही चाहिए। नहीं तो देखो ये कट रखा है इसका चालान, वो वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, इसको डालोगे आप चालान नंबर को, इसका सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा 10,000 रुपए का वो वाला चालान। 6 महीने बाद याद रखिए दोबारा कटवाना है इसका। वही कहाँ रखूं? अब इसमें कार प्ले चल रहा है क्या? कल तुम आए थे? हाँ कल तो चल रहा था बढ़िया, एक बार बीच में मतलब वो जंप वंप पे छोड़ देता है, फिर तुरंत कनेक्ट हो जाता है। आज तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा यार, जन मेरे फोन में दिक्कत है कई जन, मेरे तो दिमाग खराब है रो भाई। मैं स्विच करता लगूं थोड़ी देर में गाड़ी विदाउट कार प्ले, मैं फोन में देख देख के तो नेविगेशन चला रहा हूँ कि प्रॉपर हाईवे भी नहीं है कि मेरे को पता हो, नए रोड है यार, एकदम से एक्सीडेंट का चांस और रहते हैं छोटे छोटे इनमें भाई रस्तों पे। ये मैंने क्या सिस्टम देखा राजस्थान में हर जगह, मतलब ये डिस्टेंस बताने के लिए, इनके प्राइवेट पोस्टर छापने के लिए बोर्ड से। मुझसे बहुत भाई कहता ना ईवी ले लो, ईवी ले लो, भाई ये ऐसे लटकती डोलते हैं ईवी फीवी बकवास, मतलब स्कूटियों में एक्टिवा छोड़ के ये ले लो, विदा ले लो, चेतक ले लो, ये फालतू ओला ले लो। भाई अपना पेट्रोल डीजल जब तक फॉसिल फ्यूल है फूक लो, फिर दोबारा नहीं मिलने जिंदगी में, मजे ले लो। और ये झुंझुनू शहर है, विदाउट कार प्ले चलानी पड़ रही है गाड़ी, एक हाथ में फोन रखो, नेविगेशन देखो, कोई प्रॉपर एक्सप्रेस वे या कुछ वही नहीं है यार। हाईवे वगैरह शहरों में से निकल के जा रहे हैं, तभी 224 किलोमीटर के लगभग 4.5-5 घंटे बता रहा है ये। अब कैसे छोटे छोटे रोड पे से लेके जा रहा है यार ये, सीकर से और हरियाणा को।
आई एम डैमली इरिटेटेड भाई। मैं उतर रहा हूँ यार इसमें से। मेरे को विदाउट कारप्ले नहीं आती फील, जब तक मैप्स पे ना दिखता रहे आगे तक का मैप। अच्छा एक चीज है, जैसे आकाश और ये तो कह रहे थे ना कि ये हूँ मचाती है भागती नहीं है, एक्चुअल में फॉर्च्यूनर हूँ मचाती है और ये भागती है। इसकी गियर शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ है, इंजन खामा कहीं रेव नहीं करता, पावर डिलीवर आपके टायर्स तक हो जाती है। वो उसमें पावर लॉस बहुत होता है मेरी नज़र में तो भाई। हूँ मचा रही है और वो गियर बॉक्स इतना पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है कि वो ढंग से, आज पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है तो वो ढंग से वो डिलीवर नहीं करता। लेकिन इन लोगों को लगता है कि भाई ये ज़्यादा शोर मचाती है। इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, 19-20 का फर्क है, नहीं 19 और 100 का फर्क है। ये 100 है, वो 19 है गियर शिफ्टिंग के मामले में। ओ भैया मैं ना चला रहा हूँ यार, तू चला ले। मेरे फोन में कार प्ले चल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब है ऐसे रोड देख के। ऐसी रोड पे से आए थे तुम लोग? और क्या, आधा रास्ता तो ऐसा ही है। इतना घटिया यार, राजस्थान तक तो पूरा ऐसा ही है। छोटे छोटे रोड करते हैं और इनके टोल और ले यार, टोल और ले, इतना यही तो ट्रैफिक भर के चल रहा है यार। ये तो हरियाणा में जाके हाईवे आवे, यहाँ तो ऐसा ही है। मैं मजा ना आ रहा ड्राइव करने में भाई। देखियो 163 किलोमीटर। अब तुम्हारा जल्दी बता रहा है। अरे ये तो उसके रूम का लगा अच्छा इसके रूम का है क्या? वही तो मैं सोचूं, ये कौन है अल्कजार वाले MS-47 तो भाई है क्या अपने जानने वाले? तो पीपल का पेड़ देख के रुक गए। अच्छा पीपल का पेड़, इस पीपल के पेड़ में ऐसा क्या है? अच्छा हर कोई हमारा सब्सक्राइबर नहीं होता। ये 10-10 की गड्डी कहाँ थे बीन का लाया हुआ तू ना? अच्छा बीने है, मैं नहीं। वहाँ उदयपुर में यही काम कराने लगा का पार्ट टाइम। नहीं भाई ना सांझ का चले जाता हो। वो इन लोग के साथ गुजरात ट्रिप पे गया था ना, वहाँ से मिले थे। उन्होंने दे दिए। अरे चल यार भाई मजा आ रहा है अपना। झुंझुनू से भी आगे पता नहीं कौन सा शहर पहुंच गए हम तो लोग। उन्होंने ये 10-10 के नोट उन्होंने क्यों रख रखे थे वैसे? अरे जैसे दान वगैरह दे दो कहीं पे तो तू देता था पात्र। दान? हाँ देता था ना, थोड़ा सा लिटिल बस। ये तो ये रूट बता रहा है। कहीं से भी ले लेना, फास्ट होना चाहिए। 10 बजे पहुंचेंगे अभी एक घर। अरे भाई लेट भी, खाने पीने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ड्राइव थ्रू बहुत बढ़िया चीज है। अब पागल हो रहा है या नहीं? जंप पंप सब खुदा रहा है। मुझे पता था कि तेरा कॉल जरूर आएगा। अरे तो 3 किलोमीटर बाद कट लेना है, नहीं भगाया जा रहा है तो मैप लगा रखा नहीं है। हो गया था यार, तुम पता नहीं तेरे इसमें कार प्ले चल गया, अब तेरे फोन से कार प्ले तो चल नहीं रहा होगा तेरे से भी। वैसे आज तक भी निक्कू भाई की लाइट खराब नहीं हुई है। पिलर लाइट, कोई सी टेल लाइट, ये पीछे के रिफ्लेक्टर सब बढ़िया चल रहा है। करोल बाग का माल। दोबारा कपलर फूक गया फिर स्टीरियो को। जैसे कल मैं भी उसको भगा के लाया हूँ तो 120 से ज्यादा में उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है। उस गाड़ी को भगाने में इसमें नहीं आ रहा वो कॉन्फिडेंस सा। वो कॉन्फिडेंट ज्यादा फील कराती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती है। पता नहीं क्या फर्क है, क्योंकि कल मैं भी उसको ड्राइव करके लाया हूँ ना, तो वो भगा रहा है ना जैसे वो उसको भारी तो चिपक के चलती है ना। उसको पता ही नहीं लग रहा होगा कि वो इतनी तेज भग रही है 120 पे, तो वो नॉर्मल भगती है। एंडेवर, हाँ एंडेवर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें पता लग रहा है 110 पे, मतलब बुराई नहीं कर रहा मैं, पर वैसे कह रहा हूँ कि वो ज्यादा चिपक के चलती है रोड पे। नहीं ये भाई, थोड़ी इस चीज- आदत सी चल रही है। इस चीज में तुम गलत हो भाई। ये भी बहुत चिपक कर स्टेबल चलती है, उससे भी ज्यादा ही। लोगों का ऐसा, पर हमें तो उसमें ज्यादा मजा आता है। भाई सबके अपनी अपनी चॉइस है भाई, तभी कोई उसका फैन है फोर्ड इंडेवर का, कोई फॉर्च्यूनर का ये फैन है। सिंपल बहुत सी हिल बात रही है। है, वो नहीं इतनी हिलती। चौड़े टायर हैं तो थोड़ी हाँ। रोड पे बढ़िया चिपक के चलती है इतना भाई वो बाउंस गाड़ी। नहीं होती वो जितना ये हो रही है ना, इधर उधर ये जैसे कि कितनी स्पीड में चल रही है। और देख 110 पे चल रही है मात्र। ओ भाई क्यों भगा रखी है तुमने इतनी लड़ा? मरवाएगा ही तो कई है, पागल हैरो है कई है, इतनी भगाने का रोड है यो। पागल है रो कतई है कतई मतलब जानते दे बैठे को 5-10 मिनट के ऊपर। रुकिए 2 मिनट। Hi, thank you for calling Abhay. Abhay will for ship. ये पता भाई ना कती पागल ही है रो का है तू? अभी बिल्कुल इतनी कती भगा रहा पागल ही है रो का? 10-14 पे ते पहले ही अराइवल ले जा। ये तो देख, तो ट्रक था अरे भाई, ट्रक तो खड़ा है तो तू भी तो देख ले, तू कहाँ चला रहा लग रहा है इतनी ये अच्छी- बुरी तरह से। इतनी अच्छी ब्रेक ना है एंडेवर की, घिसी पर ही है। मुझे लगा वो चल रहा है तो भाई बाइक से निकल रहा था, फिर देखा ये तो रुका पड़ा है। तो तभी तो दिक्कत है। ये पागलों का, ये मर जाएगा कोई तो ये क्या कर लेंगे ट्रक वाले? ना लाइट जला रहा की, ना कोई हजार लाइट, ना कुछ। बताओ क्या कर सके हाईवे पे? तूने मैप लगा रखा है हाँ लगा रखा तो है। तेरा ETA 10-14 बता रहा है ना। हाँ तो 16 मिनट का मार्जिन तो फिर भी है तेरे पास। प्यार दे चल लो भाई, बस प्यार दे चल लो, पहुंच कोई जाएंगे बात नहीं। आराम से ब्रो।
बे यार वाह मैं वैसे कौन तो 100 ही तो चला रहा हूँ यार। अब तेरे से आगे निकल के डजन मीन की मैं 150 चला रहा हूँ। आगे ये तो निकलने रेस वाला हो रही कोई है, वो आगे थोड़ी है। निकलने वाली कोई बात थोड़ी है। 100 ही तो चल रही है अभी हाँ, तो पता 90 है चल भाई रही है। तेरी एंडेवर है, पता है भाई हाँ, एंडेवर तेरी वाला गाड़ी है तो। चिपक के चल रही है, हमें पता है तुझे 120 भी नहीं महसूस हो रही होगी, बट फिर भी और भाई साहब है को छोड़ने जा रहे हैं, इतने घटिया रोड है ना, इस पे देखो ऐसी सस्पेंशन काम करेंगे जैसे इस ट्रक में है। ये भाई कहीं ना टपोकरा राजस्थान में रहता है, अल्टीमेट ही घटिया रोड जिससे कहते हैं ना एकदम थर्ड क्लास। गाड़ी का जोड़ रहा है भाई। आज जो भी भिवाड़ी राजस्थान वगैरह मतलब बहुत घटिया बकवास रोड, कहाँ फंस गए यार बुरे। तो वो जयपुर वाले पे चले जा तो वो और घटिया है। मैं इस रूट पे तो कभी आऊंगा ही नहीं, कभी नेवर एवर, इसलिए मैं तो इंडेवर में ड्राइव भी नहीं कर रहा। अब लास्ट के 1-1.5 घंटे जो बचेंगे अपने घर के उसको उतार के फिर तो मजबूरी बन जाएगी, तब तो चलाना ही पड़ेगा। पर और भैया इनके साथ टोल लेते हैं, इनको बिल्कुल आंखों में बिल्कुल लिटिल शेम नहीं बची है भाई। वाह भाई वेलकम और कर रहे हैं टोल प्लाजा पे। और स्टेट होगा ये राजस्थान का है। हर चीज के 2 साइड है भाई। उदयपुर साइड चले जाओ राजस्थान में, मैं कहा इतने जबरदस्त रोड है, वो भी राजस्थान का इतना जबरदस्त रोड है, बहुत एक्सीलेंट। एक आप इस साइड आ जाओ, ये रेवाड़ी भिवाड़ी जो हरियाणा बॉर्डर पे हो रहा है भैया, ये सीकर हो गया इधर साइड। हो भाई सर दर्द ना हो जाए ना मेरे से कह देना, किस कभी आके देखना भिवाड़ी टपोकरा। चलना आगे, वो पूछेगा नहीं, पागल है, खड़ा हो गया। कबूतर खानों में आ गई जहाँ पे मतलब फ्लैट्स वगैरह। बहुत तेज लेके आया यार तू, कोई यहाँ रहता है कि इन बिल्डिंगों में तू फ्लैटों में इतनी तेज थोड़ी चलाते हैं ब्रो। माना एंडेवर है 3.2 है और कहते खेचम खेच लेके आए हो हैं भाई। रोड कितने घटिया है यहाँ के, अल्टीमेट लेवल है ना। परेशान हो गया, जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा इस एरिया में। अरे वो हमने चाय वाय पी, वो होटल मिले नहीं, हम आए बाद में। एक रीजन और बताऊं भाई मैं इससे क्यों उतर गया था, इसके अंदर इतनी महक बन रखी थी आलू प्याज की। ये भी देख ले, प्याज टमाटर ये विनोद ने ऐसे दे दिए, तो उनके राजस्थान में बहुत होते हैं। उसमें प्याज की इतनी महक बन रही है एंडेवर में, अल्टीमेट लेवल। और टमाटर भी देखो फिर चल गए, अभी जाते ही निकास लिए ना। फीचर देखो इसके अंदर, वॉशर फ्लोर लिक्विड लो तो वो भी बताती है यार ये। खैर अब ईंट लेके फरार होते हैं इसको भाई। 10:30 यही हो गए हैं, टेम्परेचर 32 हो गया है हरियाणा आते ही। भैया वह की सोसाइटी तो हम निकल रहे हैं दोनों भैया, अब वह को बोल दिया बाय बाय। और ये अच्छा सिस्टम है भाई, ऐसे जांच पड़ताल होती है प्रॉपर। जब सोसाइटी वगैरह में आप घुसो ना तो प्रॉपर चेक करते हैं कि भाई सही बंदा जा रहा है नहीं जा रहा है। पता नहीं, हमें तो सिस्टम ही समझ नहीं आता भाई। हम तो ऐसे बंदे हैं अपनी जमीन लेके अपने विला बनाओ, मतलब जो मेरी सोच है भाई फ्यूचर में कभी रहना हो इनमें ना अपनी छत है ना अपनी जमीन है, और फाटक को लगा देते हैं ना अपना कोई रिश्तेदार यार दोस्त आ जाता है, पर वो चाहिए होती है परमिशन वगैरह। और ये बताओ किसका कॉल होगा, आप बता दो किसका कॉल होगा। इसमें एंडेवर में अननोन बताता है, जैसे नंबर सेव भी होगा ना और ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो अननोन लिख के आता है, एक्चुअली दिस इज तिथीज कॉल। और भाई क्या ही लग्जरी फील होती है गाड़ी चलाने में। अब जैसे रात में यार मजा आ रहा है, उससे भी ज्यादा स्मूथ, इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग, ये अलग लेवल की भाई। दोनों अपने पास प्यारी प्यारी मशीन्स हैं, बहुत अच्छी मशीन है दोनों। ये भी अपनी जगह बहुत तगड़ी है, वो भी अपनी जगह बहुत तगड़ी है भाई। इतने दिनों बाद एंडेवर चला के ना मजा आ गया भाई, सच बता रहा हूँ आपको रियलिटी में। मैं बस इसके अंदर कार प्ले अब भी नहीं चल रहा, इसीलिए अब आकाश के पीछे पीछे चल रहा हूँ। सबसे पहले काम घर जाके ना यही करवाऊंगा, इस गाड़ी की सर्विस पे लेके जाऊंगा। भैया इसको दन करके दे दो मेरे को परफेक्ट एकदम। लो भाई पहाड़ों में आ गए भाई। हमारा जो सोना शहर है वो दिख रहा है, पता नहीं कैसे रास्तों से आए हैं। सोना का तो मैटर ही नहीं रहता कभी भी, पहाड़ियों पे से उतार के जा रहे हैं। ये इतना तगड़ा यार, इसका ठंड चढ़ा देता है रात में तो, इतनी भर गर्मी में भी। बस खड़ी में बढ़िया नहीं काम करता वैसे तो। चलो आधे घंटे का रास्ता और बच गया फाइनली। पीछे लेजेंडर आ रही है यार, सफेद लाइट दिख रही होंगी आपको। भाई इसके स्पीकर कितने मस्त है यार गाड़ी के। उसके अंदर JBL के, इसके अंदर इन हाउस अपने स्पीकर है। उस टाइम के हिसाब से इतने प्यारे स्पीकर देती थी फोर्ड यार। आई लव यू फोर्ड। भाई जस्ट एंट्री पहुंच गए फाइनली एंडेवर से। ये देखो ग्वालिफा दादा की जय हो। ये दिख रही है आपको चोटी जो पहाड़ में रखा हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ भाई फाइनली। पहाड़ तो उदयपुर में भी है बट इस पहाड़ की बात ही अलग है भाई। जाट इज बैक इन द टाउन यार, फाइनली आफ्टर 1 month
मी एंड माई लेजेंडर हैज बीन कम बैक ब्रो। ये चीता आ गई क्या भाई? चलते चलते बहुत लंबा सफर तय करके आई है भाई। चलो भैया, गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, हमारी एंडेवर ने, मजा आ गया भाई। तो भाई अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टिल देन। एंडेवर मस्त गाड़ी है भाई, मजा आ गया। ऐसी चलती है, कभी सेल मार लो आर पार। अब जैसे ये ऑल व्हील ड्राइव है ना, तो इसको चढ़ाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं हम फॉर्च्यूनर को चढ़ाएंगे, बहुत स्लिप काटते हैं। वो रियल व्हील ड्राइव है, एक टायर अदर हो जाता है। अब ये पता भी नहीं चलता कब कब में बड़े स्मूथली चढ़ जाती है भाई ऐसे रैम वगैरह पे। मतलब जब भी ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन होगा वहीं पे उसकी दिक्कत है। और आवाज़ कैसे करती है, जैसे भाई भाई बैठी हो, कुछ कर दूंगी आर पार का। ओके भाई, वो अपने पास वैसे 3 गाड़ियाँ आपको याद तो होगा, एक विक्टोरिस है और एक अपनी ये है फोर्ड एंडेवर, और एक तो आपको पता ही होगा कौन सी। बताओ बताओ बताओ। फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 न्यू ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक विद मैट ब्लैक रूफ एंड विदाउट वेंटिलेट सीट्स है। ओ भर दियो घर गाड़ी थे। यस, ये कैसे टकरा रही हैं? और सुना तो ठीक है। ओ मस्त मजे में। तिथि ठीक है। ओ ठीक है, तिथि भी। तिथि क्या लाया तुमने संग? और छुट्टी नहीं। चलो भाइयों, राधे राधे, बाय बाय।